मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा कमिश्नर कार्यालय पर बढ़ाई गई जीएसटी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया और मांग रखी गई है कि बढ़ाई गई जीएसटी को वापस लेकर फिर दोबारा से 5% की जीएसटी लागू की जाए ताकि व्यापारियों को व्यापार संचालित करने में किसी तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। भारत सरकार द्वारा कपड़े व्यापार को लेकर बढ़ाए गए जीएसटी के खिलाफ इंदौर में लगातार कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है। इसी कड़ी में व्यापारियों द्वारा संगठित रूप से कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया और मांग रखी गई है कि जो 12% के कपड़े पर जीएसटी बढ़ाया गया है उसे वापस लेकर 5% जीएसटी कर दिया जाए। पूरे मामले पर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि आजादी के समय कपड़े पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था, जिस कारण से गांव और गरीब तबके का आदमी कपड़ा व्यापार से जुड़ा हुआ था और हर किसी को आसानी से व्यापार संचालित करने में सुविधाएं उपलब्ध होती थी। लेकिन 2017 में सरकार द्वारा 5% की जीएसटी टैक्स लागू कर दिया गया, जिससे गरीब तबके का और गाँव का व्यापारी पूरी तरह से खत्म हो गया है। मांग हमारी सभी को मालूम है कि जीएसटी जो कपड़े पे पहले आज़ादी के बाद बिल्कुल नहीं था, उसको 2017 से 5% कपड़े पर लागू किया। उसके कारण कपड़े के छोटे मोटे व्यापारी जो छोटे गांवों में थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन अब तो हमारे अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि कपड़े पे यदि 12% टैक्स होता है, कपड़े का मूल धंधा उधारी पे ही चलता है। 80% धंधा उधारी का है। यदि उधारी पे हम माल बेचते हैं और सरकार को 12% से देना है तो 2 लाख रुपए का कपड़ा बेचे तो 24,000 रुपये हमको सरकार को जमा कराना पड़ेंगे। हमारा कपड़ा का पैसा आए या नहीं आए ये बात की बात है। तो हमारा अस्तित्व का सवाल है। तो पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और पूरे देश के व्यापारी संगठित हैं। 12% जीएसटी लागू कर दिया, जबकि सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। एक सिद्धांत है कि टैक्स कम होगा, लोग चोरी कम करेंगे, टैक्स ज़्यादा आएगा। लेकिन ज़्यादा टैक्स होगा तो निश्चित रूप से चोरी बढ़ेगी और टैक्स कम आएगा और व्यापारी को व्यापार करने में परेशानी भी होगी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ई-वे बिल पहले लागू किया था, व्यापारियों को विरोध के कारण उसको वापस ले लिया था। लेकिन क्या मालूम क्यों बिना किसी व्यापारी की सहमति से हमसे बात करे बिना वापस ई-वे बिल को लागू कर दिया गया है, जो कि व्यवहारिक रूप से बिल्कुल संभव नहीं है। कोई भी व्यापारी ई-वे बिल भर नहीं सकता है। व्यापार की परिस्थितियों को समझना चाहिए सरकार को। इंदौर की जो कपड़ा मंडी है उसमें आसपास की मंडी से लोग कपड़ा लेने आते हैं। दलाल 10 दुकानों से कपड़ा इकट्ठा करके गठान बांध के भेजता है, तो उसमें ई-वे बिल किसका लगेगा? सरकार को इस ओर ध्यान देकर छोटे व्यापारियों को बचाने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।